हम लोग यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आइए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं बिल्कुल आप ही के बारे में, आपकी भलाई के बारे में। कैसी भलाई सर, ये बताओ आज के जमाने में कौन किसकी भलाई कर रहा है, पहले तो ये बताओ। जी बिल्कुल हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जरा देखिएगा, बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, फिर भी मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल भाषा में बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं आने वाली हैं। ठीक है ना, तो चलिए जरा यहाँ पर, वैसे तो पूरा कोर्स ही था, लेकिन वो जो पार्ट मैं आपको बताऊंगा, जो पार्ट नहीं आने वाले हैं उनको बस ध्यान में रखिएगा, उन बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। जरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके हर एक चीज के बारे में। तो चलिए जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिलीटेड पोर्शन, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 12, ये तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन फिर भी इसके बाद जो चीजें हैं हमारे पास वो क्या है, इसके बाद जो चीजें हमारे पास वो क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारे पहले चैप्टर के बारे में, विच इज रिलेशन फंक्शन, जिसमें से कि बहुत ज्यादा ही हम लोगों ने सुना था कि इनवर्स वाला सवाल आता है, कंपोजिट फंक्शन बहुत जरूरी होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोगों ने डेफिनेटली ऐसा कुछ सुना था, लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को बात बता दूं कि यहां पर जो आपने सुना था, कंपोजिट फंक्शन सुना था, वो भी हट चुका है। फिर इनवर्स ऑफ फंक्शन जो कि 6 नंबर में आता था, कभी कभी 4 नंबर में दिखता था, लेकिन 6 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हटा दिया गया है बच्चों। तो कुल मिलाकर के पहले वाले चैप्टर में से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स हटा दिया गया है, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन बचा हुआ है। तो जो हम लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है, उस सीरीज से आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वहां पर जाइए, जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर, उस सीरीज का नाम है इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। तो डेफिनेटली आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उस तरीके की वीडियोस आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे, आपके काम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो पहली बात तो भाई ग्राफ आप लोगों से पूछे नहीं जाएंगे। कभी ऐसा होता था ना कि भाई ग्राफ बता दो, अब ग्राफ नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ग्राफ नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद एलिमेंट्री, ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, तो ये जो थी ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज कहलाई जाती थी। यानी कि सर पूछने क्या वाले हैं फिर वो हमसे, बेटा बच्चा पार्टी वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं, बता देता हूं जरा मैं आप लोगों को। वो आपसे पूछेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पूछेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत डिमांड में है बच्चों, बहुत ज्यादा डिमांड में, तैयार रहना। मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी पैटर्न वाली वीडियो देख ली है, नहीं देखे तो आई बटन पे जाओ, जल्दी से जाकर के देखो, वहां पर मैंने ये भी बताया कौन से चैप्टर में कहां पर आप लोगों को चॉइसेस दी जाएंगी। तो ध्यान से बच्चा पार्टी तसल्ली रखें। और एक एक चीज बता रहा हूं यहां पर, पहले वाले चैप्टर, मेक इट क्लियर बेटा। देखो 1.1 आने वाली है, तुम्हारी साथी संगी है वो। 1.4 पहले ही हटा दी गई थी, 1.2 और 1.3 भी हट चुकी है, सिर्फ 1.1 रह गई है तुम्हारे पास, और 1.2 के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। इसके कौन से हैं? सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास, जैसे कि आपके पास ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन है। भाई ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, बता दो हमको, वो वाले हैं तो टॉपिक तुम्हारे पास। लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स हैं। यहां पर अगर बात करें तो सिर्फ क्या आने वाला है, सिर्फ इसके ऊपर कंसंट्रेट करना, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। अच्छा, बात करता हूं अगले चैप्टर के बारे में। अगला चैप्टर क्या है? मैट्रिसेस। भाई साहब, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। भाई साहब, जब आप लोगों को यहां पर अब इनवर्स निकालना है, वो वाला याद है, 2 मैट्रिक्स यहां पर दे रखी होती थी, ठीक है, फिर उसका एक को उधर भेजते थे, फिर इनवर्स निकालते थे किसी का, याद आ रही है वो। तो इस तरीके की जो है वो हटा दी गई है, अब वो नहीं आएंगी। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन याद है, ERT ECT हटा दिया कोर्स से, नहीं कर रहे वो तुमसे बात, वो बोले हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से इतनी ज्यादा टेंशन हो गई, इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, बच्चों को हो गई परेशानी, और तुम्हारे भाई होने के नाते तो मैं बोल सकता हूं ना कि तुम्हारे आ गए मजे, है ना। तो तुम्हारे आ गए मजे यहां पर। और प्रूफ ऑफ ऑल यूनिक इनवर्सेस, ये भी आपके कोर्स से हट चुका है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके कोर्स से
हट गई हैं बेटा, तसल्ली रखो। इसका मतलब यहाँ पर 3.1 है, अरे वाह, अरे 3.2 है, अरे वाह, अरे 3.3, अरे वाह, मजा ही दिला दिया सर जी आपने तो। हाँ बेटा जी, तो सिर्फ ये बचा। अगर बात करूं चैप्टर नंबर 4 के बारे में तो अबे 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 अबे, ये क्या 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 ये क्या गया, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट गया। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जाने का मतलब समझे तुम, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब ये हो गया बेटा, लगभग लगभग पूरा चैप्टर का चैप्टर ही गया। तसल्ली, बहुत लंबी चौड़ी सांस आई भाई साहब, बहुत बढ़िया सांस आई आपको, तो समझ में आई बात। इसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एग्जांपल्स, ये भी गए। मतलब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला देखो, लेकिन एडजॉइंट नहीं गया, एडजॉइंट नहीं गया। वो नहीं पूछेंगे तुमसे कंसिस्टेंट है या नहीं, वो नहीं पूछेंगे तुमसे इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी नहीं पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ सिस्टम है, क्योंकि नंबर ऑफ सिस्टम बताने पे तो तुम्हें पता चलता था ये कंसिस्टेंट है फिर इनकंसिस्टेंट है। वो तुमसे इनवर्स पूछेंगे, ये मत सोचना तुमसे इनवर्स नहीं पूछेंगे, वो तुमसे इनवर्स पूछेंगे बच्चा पार्टी, तुमसे इनवर्स पूछेंगे, पकड़ेंगे तुम्हें, वो इनवर्स पूछेंगे तुमसे, एडजॉइंट भी पूछेंगे, पूछने दो ना, कुछ तो छोड़ो इनके पास भी, सारे मजे तुम ही लोगे क्या। तो यहां पर तुम्हारे पास जो मजे हैं वो आए। पहले तो बात तो भाई सबसे बड़ी शांति तो ये मिली कि भाई 4.1 तो चलो ठीक थी भाई, डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना था। 4.2 था भाई लोचा बहुत बड़ा, तो प्रॉपर्टीज ही उड़ा दी। अब जो प्रॉपर्टीज उड़ी, अब 4.3 4.4 में तो तुम भी जानते हो कुछ नहीं था भाई साहब, ये एरिया और ये माइनर और कोफैक्टर निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोर्स में बचा क्या है यहाँ पर भाई, 4.1 है, 4.3 है, 4.4 है, 4.5 है और 4.6 है। बस इसमें जो नहीं है वो ये है कि भाई कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक है या यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। भाई साहब यहाँ पे तो सिर्फ रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ, भाई विदाउट प्रूफ ही था, पहले भी था, मतलब प्रूफ तो पूछते नहीं थे वो वैसे भी। देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, सो इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। तो आप ये मान करके चलो जो पांचवा जिस जगह पर खड़ा था उसी जगह पर है, टेंशन ना ली जाए। जो भी बच्चे कैलकुलस में अपनी तैयारी कर रहे थे, पांचवा चैप्टर जैसा पढ़ा है वैसा का वैसा ही आने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, मजे मजे वाला टॉपिक तो यही है। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन, यानी कि देखो यहां तो पूरा है, कंप्लीट है, ये फुल चैप्टर है भाई, ये फुल चैप्टर आ रहा है, लेकिन यहां पर जो हटा है 6.2 आ रही है, 6.3 भी आ रही है, 6.5 आ रही है। यहां पर ध्यान से सुन लो, 6.1 और 6.4 को उड़ा दिया गया। कहा क्या कर दिया, उड़ा दिया गया, छू मंतर हो गई है, छू मंतर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो यहां पर अगर हम लोग बात करें इंटीग्रल्स के बारे में, अगले चैप्टर पे चलेंगे ना। दूसरी बुक, भाई पहली बुक में बहुत शांति मिल गई है जहां तक मुझे लग रहा है तुम लोगों को। भाई प्रॉपर्टीज उड़ा दी, सबसे पहले तो ईआरटी उड़ा दिया। पहले वाले चैप्टर चलो, 6 नंबर में जो मशहूर थे और 4 नंबर में जो मशहूर थे, कंपोजिट था खूब मशहूर, इनवर्स भी था बहुत मशहूर, वो उड़ा। दूसरे वाले में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज लगती थी, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा उछलती थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो भी उड़ा दी। फिर उसके तीसरे वाले में ईआरटी सबसे ज्यादा उछलते थे, उसे उड़ाया। चौथे में प्रॉपर्टीज उड़ते थे, उन्हें उड़ाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, वो भी उड़ाया। 5 वाले में नहीं उड़ाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 6.1 और 6.4 तो उड़ाया है ना। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, यानी कि ये तो है हमारी 7.7 और ये भी है हमारी, ये भी एग्जैक्टली ये भी हमारी 7.7 है, ये हमारी 7.8 है। यानी कि ये दो एक्सरसाइज तो उड़ा दी गई, ये दोनों एक्सरसाइज उड़ा दी गई, बाकी सारी की सारी एक्सरसाइजेज अपनी जगह पर सुरक्षित हैं। तो इसका मतलब क्या उड़ा, सिर्फ 7.7 और 7.8 उड़ी है, बाकी सब अपनी अपनी जगहों पर है। और मैं आपको बता दूं यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अगर आप लोगों को याद हो तो, याद है, बहुत फेमस होता है, लिमिट है तो सम का क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसा बोला जाता था पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां से ये वाला पोर्शन तो हटा दिया गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। यार इसमें बड़ा मजा आने वाला है तुम्हें। इसमें बोला कि एंगल, तो एरिया बिटवीन एनी टू ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स। देखो सुनो भाई, अबव कर्व, देखो भाई टू कर्व का मतलब पता है क्या समझ रहे हो, सर्कल सर्कल आ गया, पैराबोला पैराबोला आ गया, तो दो कर्व के बीच में नहीं हो सकता।
मतलब कि एंगल एरिया बिटवीन एनी टू कर्व्स, बेटा बिटवीन एनी टू कर्व्स है, ठीक है ना, टू कर्व्स है, तो सिर्फ दो कर्व, भाई दो कर्व के बीच में नहीं पूछ रहे। अब वो तुमसे पता क्या पूछेंगे, मैं तुम्हें बताता हूं। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब डायरेक्टली हुआ कि 8.2 को जो है वो हटा दिया गया है, सिर्फ 8.1 है इन योर सिलेबस, ये है इन है। 8.1 तुम्हारे लिए इन हो गई, 8.2 तुम्हारे लिए आउट हो गई, क्योंकि 8.2 में ही कर्व्स मिल रहे हैं। अब तुमसे सिंपल पूछा जाएगा, तुमसे सिंपल पूछा जाएगा, कर्व नहीं मिक्स किए जाएंगे अब, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है भाई, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हटा पहली बात तो, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन याद है 9.3, 9.3 उड़ गई, याद है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 9.6 है ना, 9.6, यानी कि तुम्हारे पास है 9.1, ये क्या है, ये क्या है, ये वाली, यही वाली तो है लीनियर वाली है ना, तो यानी कि 9.1 है तुम्हारे पास, 9.2 है तुम्हारे पास, 9.4 है तुम्हारे पास, 9.5 है तुम्हारे पास, भाई 3 भी उड़ गई, 9.3 भी उड़ गई, 9.6 भी उड़ गई, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक बात। ओके, चलिए बात करते हैं आगे, यहां पर वेक्टर्स एंड 3D में, तो यहां पर भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि जो तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री थी, जो तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री थी, पहले तो उसको हटा दिया गया, जो बाहर से जुड़ी थी ना उसे बाहर से बाहर निकाल दिया, चलो 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 चलो, बाहर से बाहर निकाल दिया उसको। फिर उसके बाद बात करें अगर 3D में, तो एंगल बिटवीन, भाई देखो 3D में एंगल चाहे दो लाइन के बीच हो, चाहे लाइन और प्लेन के बीच हो, चाहे दो प्लेन के बीच हो, उससे बिल्कुल बातचीत करनी ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं, और ये आप लोगों को मिलेगा। ये सिंपल टॉपिक था, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। सो इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा ज्यादा चीजें हटी हैं, 3D में नहीं बोलूंगा ज्यादा चीजें हटी हैं, क्योंकि एक मेरे ख्याल बहुत कम टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, और ये एक दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, तो इसको दिमाग लगाने वाले ही करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर, और आप तो दिमाग वाले हो ही, तो ठीक है ना। तो चलिए जरा यहाँ पर अगर मैं एलपीपी के बारे में बात करूं, तो अनबाउंडेड वाला, भाई एक केस आता था ना जिसमें अनबाउंडेड होता था, फिर हम लोग एक लाइन खींचते थे, है ना, लेस देन और ग्रेटर वाला साइन लगा करके, इक्वल वाला साइन ही लगता था उसमें, तो वो वाला केस भी हट गया तुम्हारे लिए। और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ एलपीपी, ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हट गई है, यानी कि फॉर्मुलेशन डायरेक्टली आ जाएगी तुम्हारे पास, डायरेक्टली आ जाएगी तुम्हारे पास फॉर्मुलेशन, तुम्हें अब बनानी ही पड़ेगी, मतलब कि ऐसी थ्योरी लिख करके नहीं आएगी, फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। सो यहाँ पर तुम लोगों को राहत मिली है। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी में से आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ हट चुका था, लेकिन अब और जो चीजें हटी हैं वो है मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो हट चुकी हैं। तो यानी कि आप लोगों को जो तैयार करना है वो करना है सिर्फ बेस थ्योरम तक, आप लोगों को कहां तक तैयार करना है, सिर्फ बेस थ्योरम तक, यानी कि 13.1, 13.2 और 13.3, ये 3 एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप लोगों को प्रिपेयर करनी है अपने बोर्ड्स के लिए। तो बच्चों लोग, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा जिस तरीके से हम लोग आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें पसंद आ रही होंगी, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो अपने सारे के सारे दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, सो दैट उन लोगों के भी काम आ सके, और जो हम लोग डेली मेंटी क्विज़ेस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप लोग उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं और उनकी भी हेल्प हम लोग कर पाएं, जरूर से इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।